तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जॉब लर्नर्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। मित्रों, ये एसएससी जीडी का वीडियो देखने के बाद आपका एसएससी जीडी को लेकर के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का कोई डाउट नहीं बचेगा। हर डाउट मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों, मैं किसी की सुनी बातें नहीं बताऊंगा। दोस्तों, मैं एसएससी जीडी पिछली 3 भर्तियों में मेडिकल तक जाके मैं फाइनल मेड तक गया हुआ। और दोस्तों, आप सभी के प्रेम से मैं ऐसा नहीं भी सर्विस नहीं कर रहा हूँ, भारतीय रेलवे में सर्विस भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं वही चीजें बताऊं जो जो मैंने पिछले 3 भर्तियों में एसएसजी फील किया। सारी चीज दोस्तों, फ्यूचर में ये भर्ती जैसे इसका पेपर होगा उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने कि कहां से क्या पढ़ना है, फिजिकल इसका क्या, मेडिकल कहाँ, सारी की सारी डॉक्यूमेंट, सारी चीजें मैं इसी चैनल पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि दोस्तों, सारी चीजें मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रखने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, मैं कोई ऐसा नहीं कि हाइप करके कोई टीचर नहीं, दोस्तों मैं आपका साथी हूँ। वो मैंने पिछली 3-4 भर्तियां देखी हुई है, तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई बंदा एसएसजीडी के यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख रहा है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, एसएसजीडी ये वीडियो देखी, फॉर्म भरिए, फिर दोस्तों मैं बताऊंगा वो चीज पढ़िए। क्योंकि यूट्यूब पर कैसे सिलेक्शन ले, ये 2 महीने में कैसे सिलेक्शन, 1 महीने में कैसे सिलेक्शन, कैसे जीके करें, कैसे 160 में से 150 नंबर लाए, इस प्रकार की जो थंबनेल है उसमें आप ना फंसे। आपको मैं भी बताऊंगा और भी टीचर्स बताए जो पढ़ाई के सोर्स है वहां से पढ़िए। दोस्तों, ये वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए एकदम पर्याप्त। इसके अलावा आपको किसी भी एसएसजीडी से ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीज को वैल्यू, मेरी बात को समझ रहेंगे और इधर उधर की ज्यादा वीडियो न देखे, इस वीडियो से एसएसजीडी का सारा बैकग्राउंड समझ लेंगे और अपनी तैयारी में फोकस करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता भी होगा जो अपने एग्जाम इसकी अप्लाई की डेट है फॉर्म की, वो दोस्तों ये रही, क्या है, 15/9 से दोस्तों 14/10/24 इस तिथि को आप आवेदन कर सकते हो। मतलब 14/10 लास्ट आवेदन की। फिर दोस्तों, आपके लिए करेक्शन विंडो भी खुलेगा 5 से लेकर के और 7 नवंबर तक। आप अगर फॉर्म में कुछ गलती भर दी तो ये भर सकते हैं। फिर दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन आपको पता है कि 10th पास है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास। और दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए वो 1/1/2025 तक कभी की हो सकती है। इसका मतलब दोस्तों, अभी तक सिस्टम ये था कि आप जो फॉर्म भरते की जो आखिरी तिथि होती है उस तक आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इस बार डेट दे दी कि 1/1/25 तक अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट आ जाती है तो अब आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन की बात हो जा रही है। फिर दोस्तों, यहां से देखिए एज। दोस्तों, एज इन्होंने क्लियर लिखा है कि हम 1/1/2025 तक काउंट करेंगे। मतलब 1/1/25 तक आप कितनी उम्र के हो रहे हो उस हिसाब से आपको फॉर्म भरने हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए ये चीजें, ये एज वाली बहुत सॉरी करी। यूआर की इन्होंने 1823 दे रखी है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपके लिए सारा झंझट ही मेट दिया कि यूआर का बंदा अगर 2 जनवरी 2002 के पहले का जन्मा हुआ तो वो यूआर का फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसी प्रकार से 1/1/2007 के बाद जन्मा भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो यूआर का जो जनरल का जो बंदा है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ मिला ले, अगर इससे पहले है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, अदरवाइज भर पाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, ओबीसी ओबीसी में दोस्तों आपको पता है कि 3 साल का रिजर्वेशन है, तो ये 1826 हो जाती है। और दोस्तों, ओबीसी के लिए अगर कोई बंदा 2 जनवरी 1999 से पहले जन्मा वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, 1/1/7 के बाद जन्मा तो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, SC ST, दोस्तों SC जो ST है इसमें 18 से 28, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन है। तो दोस्तों, 5 साल का रिजर्वेशन का मतलब 18 से 28। दोस्तों, इनमें भी देखिए मैंने क्लियर डेटा मेंशन कर दी कि 2/1/1997 से पहले जन्मा हुआ था SC ST का वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा, और 1/1/2007 के बाद गए तो भी नहीं फॉर्म। तो दोस्तों, आपको 18-28 जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इन तीनों में मिला लो। जिस भी कैटेगरी को ये जो कैंडिडेट क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है वो फॉर्म भर सकता है, उसको 1% ही दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों, यहाँ थोड़ी बात अपन एनसीसी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों एनसीसी से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों, मुझे जो इस आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज लगी वो यही लगी, अगर आप वास्तव में समझने में सक्षम है तो। बीएसएफ के लिए ए, सीआईएसएफ 2, सीआरपीएफ 3, एसएसबी डी, दोस्तों सी, आईटीबीपी ई, असम राइफल एफ, एनसीबीजी और एसएसएफ एच। दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर आप पहली बार एसएसजीडी फॉर्म भर रहे हैं, दूसरी बार आपको पता ही नहीं होगा ये है क्या। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों आप जब फॉर्म भरने जाओगे या भरोगे तो वो आपसे पोस्ट का प्रेफरेंस पूछेगा। तो दोस्तों वो यही कोड पूछेगा कि मैं क्या प्रेफरेंस लगाऊं। अब अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो अपने हिसाब से, अगर जैसे कैफे वगैरह उनको कहोगे अपने हिसाब से लगा दे, तो वो ABCDEFG ऐसे लगा देगा, तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। अगर आप इस बार सिलेक्शन ले लेते हो, अच्छा नंबर लेते हो, दोस्तों आपने बाय डिफॉल्ट उसके हिसाब से छोड़ दिया, तो उसने ऐसे कुछ भी लगा के, जैसे इसको सबसे पहले लगा दिया, इसे डी को सबसे पहले लगा दिया, फाइनल मेरिट आई आपका नंबर है। अब आपको लग रहा है कि मेरे को तो नंबर बहुत ज्यादा शेषक चाहिए, आपके मन में शेषक, लेकिन उस टाइम भरते समय आपने हर कुछ भरवा दिया और डी पहले भरवा दिया, तो आपको ये नहीं मिलेगी, यही मिलेगी। आपने उसको सारा उस पर छोड़ दिया, उसने एफ सबसे पहले लगा दिया, माना एफ अगर सबसे पहले लगा दिया। अब आप नहीं चाहते कि मैं असम राइफल में सर्विस करूं, आपका मन है कि मैं SSF या CRPF या BSF में जाऊं, BSF का जवान बनूं या किसी अन्य में जाऊं, लेकिन आपने उस वक्त गलती से एफ भरवा दिया, तो आपको असम राइफल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके नंबर ज्यादा है और प्रेफरेंस ये है, तो आपको असम राइफल मिल जाएगी। तो इसीलिए बोलो, जब फॉर्म भरो तो इन कोड को अपने हिसाब से, आपको लगता है कि मेरा सबसे पहला SSF रहेगा तो एच लगाइए, आपको लगता है कि मुझे CSF में जाना अच्छा पसंद है तो फिर डी लगाइए, डी लगाइए, अपनी सुविधा के हिसाब से इन 8 को लगाइए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये लगाया, अगर इसमें आपका नंबर नहीं है तो आपकी 2 नंबर प्रेफरेंस ये मिली, तो अगर इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, तो ये स्कोर के हिसाब से चीजें चलती रहेगी। लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर हुए तो आप जैसे गलत लगाओ तो वही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था पोस्ट कोड वाला, ये दोस्तों पता है आपको, ये दोस्तों मैंने बता दिया। अब दोस्तों एग्जाम है और दोस्तों ये वैकेंसीज है, उम्मीद कर आपने नोटिफिकेशन में भी देख ली होगी। देखिए दोस्तों BSF की मेल फीमेल, CSF की मेल फीमेल, CRPF की मेल फीमेल, और ये दोस्तों SSB की है, फीमेल की है नहीं। ITBP मेल फीमेल है। असम राइफल में 1148 ये मेल फीमेल, SSF में फीमेल की है नहीं। NCB में 11-11, और ये दोस्तों टोटल हो जाती 35,612 और 39,38 गुना था दोस्तों, आपको 38-39,000 बार हो रही है ना। तो ये वैकेंसीज है। तो दोस्तों मैन आ जाते हैं एग्जाम का पैटर्न की, सर एग्जाम में क्या क्या आने वाला है दोस्तों के। तो दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम में कितने नंबर का क्या आने वाला है। दोस्तों रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, GK GS 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ्स दोस्तों 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश या हिंदी में से 20 क्वेश्चन 40 मिनट के। तो दोस्तों इस प्रकार आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ टोटल 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो बन गए क्वेश्चन, और दोस्तों 160 ये दोस्तों आपके लिए क्या बन जाते हैं, मार्क्स। तो दोस्तों इस एग्जाम में आपको पता भी होगा कि 20-20 के 4 सब्जेक्ट आएंगे, 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, और दोस्तों इस सब प्रोसेस करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों आप SSGD के इधर उधर वीडियो देखते रहोगे तो ये आपके पास 60 मिनट में ये क्वेश्चन आपसे देखी नहीं जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, ये SSGD के ज्ञान के संबंध में इनफ वीडियो है। टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पर और बहुत भी कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। 60 मिनट में आप ये एजुकेशन, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस तभी कर पाओगे। फिर दोस्तों 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, अगर एक गलत करते हो, ये 4 गलत करते हो तो 1 नंबर आपका नेगेटिव कर दिया जाएगा। दोस्तों माइनस मार्किंग मतलब यही है कि 4 प्रश्न आप गलत कीजिए और 1 नंबर का नुकसान आपका हो जाए। फिर दोस्तों ये है NCC। दोस्तों NCC में A में 2% मार्क्स मिलते हैं, जितना का एग्जाम होता है, जैसे 160 का है तो 2% 3.20 नंबर, यहाँ 4.8 नंबर, यहाँ दोस्तों 8 नंबर। ये दोस्तों आपका NCC का परसेंटेज फिक्स है, जो NCC भाई है उनको ये फायदा मिलेगा, ये डिग्री आपके पास 1-1-25 तक उपलब्ध होनी चाहिए। फिर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, अब बहुत सारे बंदों को ये नहीं पता सर सिलेक्शन कैसे कैसे इसमें होता है। तो दोस्तों सारा का सारा प्रोसेस में गुजरा हूँ, ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपकी भाषा छुपी हुई। तो सबसे पहले आपको पता है अभी एग्जाम होगा, कब होगा एग्जाम दोस्तों, ये एग्जाम अपना आपका होने वाला है जनवरी-फरवरी 2025 को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आएगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, जैसे अभी पिछली 2023 वाले भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है, फिजिकल अभी तक नहीं हुआ, होने वाला अभी इसी मंथ के अंदर में। और जो भाई इस पिछले SSGD वाले भर्ती के हैं उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आना हूँ कि फिजिकल कैसे करना होता है, फिजिकल में क्या क्या ध्यान रखना, और फिजिकल के बाद अगर फिजिकल है तो वहां आपके कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मेडिकल में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सारे आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में दूंगा। दोस्तों ये रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट आपको पता एग्जाम दिया, अब रिजल्ट आया हुआ है, पिछली भर्ती का रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल होने वाला है, जो कि दोस्तों इसी मंथ के अंत में स्टार्ट है। फिजिकल होने के बाद फिर आपका एक रिजल्ट लगेगा, एक मेरिट लगेगी। उस मेरिट में जैसे भर्ती है उसका 3 से 4 गुना, 4 गुना लगभग, क्योंकि दोस्तों अब तो 8 से 10 गुना फिजिकल के लिए 8 से 10 गुना बुलाएंगे, लेकिन जब ये रिजल्ट आएगा तो ये बंदों को 3 से 4 गुना में लेके आ जाएगा। फिर इनका मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल होने के बाद रिजल्ट आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 गुना बंदे बुलाए जाएंगे, जितनी भर्ती उतने बंदे।
और उनको ज्वाइनिंग दी जाती। इसके अलावा दोस्तों एसएससीजीडी में कोई प्रोसेस नहीं है, चाहे कहीं जाके एसएससीजीडी इस बार आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना। इसके अलावा इस भर्ती में आपको कोई स्टेप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो वह चीजें वही बता रहा हूँ जो वास्तव में वहां पर जो चीजें होती है, जो इसका प्रोसेस है। किसी की सुनी सुनाई किसी यूट्यूब वीडियो देख करके मैं कुछ भी नहीं बताता। फिर दोस्तों पीटीपीएसटी में क्या है, तो दोस्तों ये रहा रनिंग, और ये दोस्तों ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, ये लद्दाख वालों के लिए। तो दोस्तों इसमें रनिंग 5 किलोमीटर जो नॉर्मल है, लद्दाख वगैरह एरिया से नहीं आता, तो उसको 5 किलोमीटर की रेस करनी है 24 मिनट में मेल को, और फीमेल को करनी है 1600 मीटर रेस 8.5 मिनट में, मतलब 1.6 किमी इन 8.5 मिनट, 8.5 मिनट में। और तो लद्दाख एरिया है उनको मेल को करनी है 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में, और फीमेल को करनी है 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में। और दोस्तों साथ में आप हाइट जानना चाहो तो मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए हो जाती है 157, मेल के लिए 170। दोस्तों ये हाइट और ये आपका कंप्लीट फिजिकल होता है। तो हाइट चेस्ट भी होता है 80 to 85, वो दोस्तों नॉर्मल लगभग सभी का एडजस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको भर्ती बता दी, पेपर के बारे में बता दिया, एनसीसी बता दिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता दिया, एज बता दिया, एग्जाम बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, डेट ऑफ बर्थ और वर्ड। दोस्तों एसएससीजीडी में जो बंदा वास्तव में तैयारी करना चाहता है उसके लिए इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जो उसको जाननी चाहिए। और जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब ये एग्जाम दे देगा, उसके बाद फिजिकल वगैरह में, डॉक्यूमेंट में, जब वो दोस्तों मैं बताऊंगा। लेकिन आज की तारीख में अगर आवेदन फॉर्म भर दिया है, इतनी चीजें उसको पता है, तो उसको एक चीज भी जानने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में आज उसको कुछ भी नहीं सोचना, डॉक्यूमेंट मैं बनवा दूंगा, मतलब आपको बता दूंगा, जब जरूरत होगी उससे 1 महीने पहले ही बता दूंगा। लेकिन अभी उसको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर ये सब चीजें उसके पास उपलब्ध है, उपलब्ध मतलब आवेदन भर दिया, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जरूरत है। दोस्तों उम्मीद करूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और चीजों को फॉलो भी करेंगे, तो आपको जरूर इस बार ये जो हमारी वर्दी है ना, वर्दी हमारी ही होगी। तो वो दोस्तों एक ही केस में हो सकती है। कब हो पाएगी दोस्तों, वो कब होगी, वो तभी होगी जब आप इधर उधर वीडियो में डोलना बंद करोगे और अपनी किताब में रीजनिंग, जीके, मैथ्स, हिंदी इनके लिए टाइम दो। क्योंकि अगर आप इन वीडियोस के लिए टाइम देते रहे हो तो इनको टाइम नहीं दे पाओगे, अगर इनको टाइम नहीं दे पाओगे तो ये वर्दी हमारी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि बिना पढ़े कभी कोई सफल नहीं हो। चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।